हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, आपका जो डीएलएड का जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो आपका प्रायिकता चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन की संभावनाएं हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस के जो चैप्टर होता है आपका प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता बोलते हैं इसको हिंदी में। सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके, ताश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और आपके पांच से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो इससे पहले का जो चैप्टर था हमने पढ़ रखा है कि पूर्णधन संख्याएं एवं पूर्णधन दशमलव संख्याओं का घनमूल। ठीक है, तो ये तो हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद अगला जो आप चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है, जो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर रहने वाला है हमारा वो है आपका प्रायिकता। ठीक है, तो इसको प्रायिकता बोला जाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। हम पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बन सकते हैं उनके बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रायिकता की, तो प्रायिकता क्या होती है कि मतलब क्या है कि हमने कोई काम किया या फिर कोई काम हमें क्या है करना है, तो या फिर हमें क्या है कोई काम करना है, तो उसके क्या पॉसिबिलिटी है काम करने की। काम हमने किया, खत्म करने के बाद क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, उसके बारे में है। ठीक है, तो प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की इसकी, तो किसी घटना के घटित होने, जो घटना होती है तो किसी घटना के घटित होने में क्या है किसी सीमा तक यदि स्थिति होती है, मतलब दोस्तों कि किसी घटना के घटित होने में किसी सीमा तक यदि क्या है सत्यता होती है, किसी कोई घटना है घट रही है, उस घटना के किसी सीमा तक, ठीक है, कोई लिमिट तक क्या है घटना के घटने की कोई एक सत्यता क्या है प्रमाणित हो रही है, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, उस सत्यता की मात्रा को ही क्या कहते हैं हम दोस्तों, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो प्रायिकता है वो पॉसिबिलिटी है। मतलब जैसे एक सिक्का है, तो एक सिक्के को दोस्तों हमने जैसे उछाला, तो उसको उछालने के पश्चात क्या होगा, हेड या टेल दो आने की संभावनाएं होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 100% श्योरिटी होगी कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा या फिर चित आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है, तो ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे उसमें कि जो ये प्रायिकता चैप्टर इससे रिलेटेड है कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, जो प्रायिकता आ रही है, या तो हेड आ सकता है उछालने पे या फिर क्या आएगा टेल आएगा। यदि हम बात करें दोस्तों पांसे की, तो पांसे को फेंकने पे तो 1 से लेके 6 तक के डिजिट क्या होते हैं उस पे मेंशन होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो पांसा है, तो पांसे में कितने नंबर आ सकता है, अगर हम बोले कि 6 आएगा तो ऐसा तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो प्रायिकता है कि या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 भी आने के क्या चांसेस हैं। तो इसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पूरा क्या है डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम बात करें प्रायिकता की मात्रा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रायिकता की मात्रा की, तो प्रायिकता की मात्रा क्या होती है, प्रायिकता की मात्रा। ठीक है, प्रायिकता की मात्रा की बात करें, पी ए से इसको क्या रिलेट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रायिकता जो होती है उसकी जो मात्रा होती है प्रायिकता की मात्रा। ठीक है, प्रायिकता की मात्रा को हम क्या है पी ए से रिलेट करेंगे, इससे हम क्या इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम करते हैं। और भी अगर हम बात करें कि यदि n पासों को, ठीक है, मतलब क्या है कि यदि क्या है n पासों को, यदि n पासों की क्या है एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि बताइए। अगर वो प्रतिदर्श समष्टि बोले तो किस तरीके से हम करेंगे, यदि क्या है एक पासे को क्या है, मतलब ये कि यदि एक पासे को क्या किया जाए, मतलब या फिर 2 पासे या फिर 3 पासे या फिर 1 पासा या फिर n पासे। ठीक है, हम n से रिलेट कर दे रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो n पासों को एक साथ उछाला जाए
तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यदि n पासों को एक साथ उछाला जाए, n पासों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, एक साथ उछाला जाए, ठीक है, एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होगी, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होगी, प्रतिदर्श समष्टि की जो आपकी जो संख्या है, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होगी। तो इसके जो चांसेस हैं दोस्तों क्या होगी, तो आप इसमें बता सकते हैं कि कितने क्या होंगी, प्रतिदर्श समष्टि की क्या है संख्या होगी। अगर हम बात करें n पासों की एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या होगी। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन इस तरीके का पूछ सकते हैं कि यदि n पासों को एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि की क्या है संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या कर देते हैं, हम जानते हैं जो पासे होते हैं, पासों में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो पासों में या पासे में अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या, पासे में अंकों की संख्या कितनी होती है, 6 अंक होते हैं। या तो क्या होगा 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या 4 या 5 या फिर 6, इनमें से कोई भी डिजिट आने की क्या है पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आने की संभावनाएं है, इनमें से कोई भी अंक क्या है आपका आ सकता है, किसी भी अंक के आने की क्या है संभावना है। ऐसा नहीं है कि 6 ही आएगा, 5 ही आएगा, 4 ही आएगा, कोई सा भी डिजिट आ सकता है। ऐसा फिक्स रूल नहीं है कोई कि 6 ही आएगा या फिर 2 ही आएगा। तो ये सारी क्या इतनी संभावनाएं बन सकती हैं, या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके क्वेश्चन को, तो आने की संभावनाएं पूछिए, मतलब प्रतिदर्श समष्टि बोला है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि पूछे तो हम क्या करेंगे 2 की पावर n तब करते हैं जब क्या होता है आपका सिक्का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर n। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि जो हो जाएगी आपकी प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि ये आपकी हो जाएगी 6 की पावर दोस्तों n। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि की अगर हम बात करें हो जाएगी आपकी 6 की पावर n। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि आपकी हो जाएगी प्रतिदर्श समष्टि 6 की पावर n। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि यदि क्या है n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होगी, सिक्कों से रिलेटेड पूछ लेते तो भी क्या हो जाता प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि तो यहाँ पे हो जाता दोस्तों 2 की पावर n। ठीक है, अगर क्या होंगे n पासे होंगे तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 6 की पावर n, यदि क्या होंगे n सिक्के होंगे तो 2 की पावर n। ठीक है, अगर आप बोलते 10 पासे तो 6 की पावर 10, फिर मल्टीप्लाई कर लेते, जो भी आता आंसर मल्टीप्लाई करने पे उतनी क्या होती प्रतिदर्श समष्टि होती, मतलब ये इतनी पॉसिबिलिटी होती क्या डिजिट्स आने की। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिक्के की तो सिक्के से रिलेटेड हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अगर वो क्वेश्चन में बोल देते n कितना है 2 की पावर मान लो 5 दे रखा है, तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको क्या है मल्टीप्लाई का 2 2 4 2 8 2 10 टू 16, इतनी क्या है पॉसिबिलिटी होती, प्रोबेबिलिटी जो होती इतनी होती आपके क्या है सिक्के के हेड या टेल आने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिदर्श समष्टि क्या है निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक किसी संख्या या फिर हम बोले एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता।
ठीक है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना या फिर एक घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है दोस्तों, वो आपकी दे रखी है 5/7। ठीक है, 5/7 क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है दोस्तों। और वो बोलेंगे कि इसके न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और वो बोलेंगे इसके न घटने की, इसके न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जो करने का तरीका है दोस्तों वो है इसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि घटना घटने की प्रायिकता क्या है। जो घटना घटने की जो प्रायिकता है दोस्तों, उसको हम क्या है सॉल्व करेंगे इसको। तो घटना घटने की जो प्रायिकता है उसको हम क्या लिखेंगे, P ऑफ A। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर घटना ना घटने की बोलते, मतलब घटना घटने की बोला है अभी, तो ये हो जाएगा 5/7। घटना ना घटने की प्रायिकता P ऑफ A। ठीक है, 1 से हम क्या है इसको माइनस कर देते हैं। अगर हम बात करें घटना के घटने की प्रायिकता, तो 5/7 हो जाएगा दोस्तों। और वो अगर क्वेश्चन में पूछने घटना ना घटने की प्रायिकता क्या है निकालनी है। ठीक है, इसके ना घटने की प्रायिकता को क्या निकालना है अपन को, सॉल्व करने हैं कि इसके ना घटने की प्रायिकता बताइए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता का जो क्या होता है, सम होता है दोस्तों, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है दोस्तों, वो क्या होती है कि घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की प्रायिकता, घटना के ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। दोनों के चांसेस क्या होंगे, एक आ सकता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इक्वल 1। मतलब घटना के घटने की प्रायिकता घटना के ना घटने की प्रायिकता का जो सम होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 के इक्वल में होगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता। तो घटने की प्रायिकता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5/7। ठीक है, ये 5/7 आपका क्या है दे रखा है। तो 5/7 दे रखा है, घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7। तो घटना के ना घटने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, एलसीएम 7 आ गया, 7 माइनस 5 2/7। ये आपका क्या आ जाएगा, घटना के ना घटने की प्रायिकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स में आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में वैसे आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो घटना के ना घटने की जो प्रायिकता कितनी है, 2/7। ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका हमने। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट घटना के घटने की प्रायिकता में से 1 को माइनस कर देते हो, तो घटना के ना घटने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, घटना के ना घटने की दोस्तों क्या है प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस आपको सही तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन अपना रहने वाला है दोस्तों कि, ठीक है, जो क्वेश्चन अपना जो अगला रहने वाला है कि हमने क्या किया, 2 सिक्के लिए। ठीक है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, यदि क्या है 2 सिक्कों को, यदि 2 सिक्कों को एक साथ, ठीक है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ, ठीक है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर की ओर, ठीक है, एक साथ ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो बताइए कि, ठीक है, फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि
किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के परिणाम, ठीक है, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या कि सिक्का जो होता है तो सिक्के में हेड और टेल होता है, एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा, एक तरफ चित और एक तरफ पट, ठीक है। सिक्के को जब हम फेंकेंगे तो फेंकने पे क्या होगा दोस्तों, दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक आएगी आपकी या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने बोला है कि एक साथ ऊपर फेंके हमने दो सिक्कों को, तो किस प्रकार के परिणाम क्या है प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार के परिणाम क्या है प्राप्त हो सकते हैं, तो इसमें हम दोस्तों करेंगे कि दोनों के चित्त आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या है चित्त आ सकते हैं, दोनों, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे एग्जाम में, दोनों चित्त आ सकते हैं, ठीक है। दोनों चित्त क्या है आ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टेल और टेल, ठीक है। तो दोनों आपके क्या है टेल आ सकते हैं और हेड भी आ सकते हैं, दोनों आपके आएंगे। तो पहले हम हेड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है दोनों क्या है पट आ सकते हैं, ठीक है, दोनों पट आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो टेल और टेल, ठीक है। अब क्या है एक पट और एक चित, ठीक है। एक पट मतलब पहले पट और फिर चित्त, ठीक है, पहले पट और फिर चित्त। तो टी और ए हो जाएगा आपका हेड और टेल, ठीक है। तो हेड और टेल आने की संभावनाएं हैं या फिर हेड और टेल आने की तो संभावनाएं है ही, इसके बाद क्या है टेल और हेड भी आने की क्या है संभावनाएं हैं। एक फोर्थ वाला जो हो जाएगा वो आपका पहले क्या है इसमें आएगा आपका चित और फिर और पट, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं इसमें, तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, ठीक है। मतलब क्या है इसमें चार आपके पॉइंट्स निकल के हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड, मतलब चित पट चित्त चित्त और पट पट और चित पट और पट चित्त, इस तरीके से क्या है आपके ये आ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी आपका, तो इन क्वेश्चंस को आपका नोट करते जाइए कॉपी में, ताकि क्या हो जब आपका एग्जाम हो तो कोई आपको प्रॉब्लम ना आए वहां पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स में, लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक किसी घटना के घटित होने पर, ठीक है, तो एक किसी घटना के एक किसी घटना के एक किसी घटना के घटित होने एक किसी घटना के घटित होने, ठीक है, एक किसी घटना के घटित होने एवं ए डैश उसी घटना के एक किसी घटना के घटित होने एवं ए डैश उसी घटना के, ठीक है, उसी घटना के घटित ना होने को क्या है निरूपित करता है, उसी घटना के ना घटित होने को क्या है ना घटित होने को निरूपित करता है या फिर दर्शाता है, ठीक है, निरूपित करता है, ठीक है। मतलब ए किसी घटना के घटित होने एवं ए डैश के उसी घटना के ना घटित होने को क्या करता है निरूपित करता है, यदि क्या है, ठीक है। तो यदि दोस्तों क्या है आपको घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो, यदि घटना के घटित ना होने की ए डैश मतलब क्या है घटित ना होने की प्रायिकता आपको दे रखी हो 0.75, तो घटना के, ठीक है, तो क्या करने हैं घटना के घटने की प्रायिकता, तो घटना के घटने की प्रायिकता घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, प्रायिकता
क्या होगी। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके का आपका। ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी घटना के घटित होने एवं ए उसी घटना के न घटित होने को क्या निरूपित करता है। तो यदि P डैश ए या फिर P ऑफ A डैश 0.75 है तो घटना के घटित होने की प्रायिकता बताइए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों उनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले घटना के घटित होने घटना के घटित न होने की दोनों प्रायिकता का क्या होता है, योग 1 होता है। ठीक है, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उन्होंने क्या दे रखा क्वेश्चन में, P डैश A, तो P ऑफ A प्लस P डैश ऑफ A क्या है 75 इज इक्वल टू 1। P ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 0.75। इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम P ऑफ A माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। मतलब ये कि घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो इतनी हो सकती है। कितनी, इतनी आ गई। ठीक है, घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है 0.25 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो P ऑफ A, या फिर आपको अगर ये याद रहे अगर तो 1 माइनस पी ए, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा बेसिक से हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस हम